वेलकम बैक, खुशामदीद जी आयन बेहतर शाइन। एक बार फिर से साथ सवेरा प्रोग्राम में मैं हूं सुंदस मुस्तकीम। हमारे साथ डॉक्टर ताज साहब भी मौजूद है, NARC से इनका ताल्लुक है वेजिटेबल प्रोग्राम में। सर, आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में इंट्रोडक्शन देते हुए बात की थी सीड प्रोडक्शन के हवाले से, तो ये कैसे प्रोग्राम क्या है सीड प्रोडक्शन का? देखिए, सब्ज़ियात का बीज जो है पाकिस्तान में आसानी से बन सकता है, लेकिन ट्रेंड कुछ सालों से, कुछ अरसे से इस तरह का है कि सब्ज़ियात के बीज की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो ज़्यादातर जो है ग्रोअर्स जो हैं, हमारे काश्तकार भाई जो हैं या ख़वातीन जो हैं, वो मार्केट से सीड लेती हैं और वो ज़्यादातर बाहर के ममालिक जो हैं, वो चाइना है, जापान है, हॉलैंड है, इसी तरह इंडिया भी सीड प्रोड्यूस कर रहा है और हाई ज़र मुबादला जो है वो कमा रहे हैं। तो हमने इस ट्रेंड को सेट किया है कि पाकिस्तान में लोकल लेवल पे सब्ज़ियात का बीज बनाया जाए और उसको उसकी क्वालिटी बेहतर करके मार्केट किया जाए ताकि सस्ते दामों ग्रोअर्स को बीज मुहैया हो। और इस सिलसिले में हम वेजिटेबल प्रोग्राम जो है, इसमें बहुत सारी सब्ज़ियात के बीज हम खुद तैयार कर रहे हैं। लहसुन जैसे आम एक घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है, लहसुन में हमने एक अच्छी, पहले जो चाइनीज़ लहसुन आपने देखा है जो बाहर से आया हुआ है, लेकिन हमने भी इसके साथ उससे बेहतर एक किस्म जो है तैयार मुतारफ़ करवा लिया। अभी हमने उसका बीज भी बनाया है, अभी लोगों में मुतारफ़ भी कराएंगे। NARC गार्लिक 1 के नाम से हमने तैयार किया है, काफ़ी मोटा लहसुन है। सिमिलरली हमने प्याज के ऊपर काफ़ी कोशिश की है, मूली है, प्याज के ऊपर हाँ जी, मूली है, फिर सैलड है, मुख्तलिफ सब्जियों के बीज तैयार किए जाते हैं और NARC की टक शॉप पे ये अवेलेबल होते हैं हर सीज़न में, जो कि घरेलू ख़वातीन अगर इसको किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकें तो क्वालिटी सीड NARC की टक शॉप से ले सकती हैं। वेल, क्वालिटी सीड अगर आपको चाहिए तो आप NARC से रुजू कर सकते हैं क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए। एक बहुत अच्छा इकदाम है, वी रियली अप्रिशिएटेड। वेल, इसके अलावा सर आपने बात की थी एक इंग्लिश सीड की भी। जी जी, तो इससे क्या देखिए, मुराद है? कुछ सब्ज़ियात ऐसी हैं जो कि रवायती तौर पे हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। प्याज की मैं मिसाल देता हूँ, तो प्याज का अल्टरनेट एक बंचिंग अनियन है जो कि सारा साल सब्ज़ रहता है और वो साइडों से बंच निकालता है। ख़वातीन अगर इसको घर में लगा लेती हैं तो पूरा साल जो है वो ग्रीन अनियन जो है, ग्रीन प्याज के तौर पे इसको यूज़ कर सकती हैं। सिमिलरली सूप्स के लिए सेलरी, पार्सले है, लीक है और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम ज़िम्मेदार या ख़वातीन इनसे वाकिफ़ नहीं है। तो इन चीज़ों को भी हमने NARC में जो ख़वातीन की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसमें नॉन कन्वेंशनल वेजिटेबल्स के ऊपर जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इंग्लिश वेजिटेबल जिनको हम कहते हैं, उन पे जो ट्रेनिंग दी, जो उसमें हमारा मकसद यही होता है कि नई सब्ज़ियात जो कि पाकिस्तान में अमूमन नहीं खाई जाती, उनको मुतारफ़ कराया जाए। तो ख़वातीन की हमने ये देखा है कि किचन गार्डनिंग का जो हमारा आस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारे लोग हमारे से, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन जो है हमसे NARC से ट्रेनिंग ले जा चुकी हैं। तो इसका शऊर जो है NARC के तवस्सुक से ख़वातीन को भी मिल रहा है। इसमें देखें, एक फ़ायदा यह है कि आप अपनी मर्ज़ी की और ख़ालिसतन जो सब्ज़ी है जो कि कीमियाई अद्वियात से पाक है, वो आप घर पे अपने लोकल लेवल पे तैयार कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा मशगला है और ये इंशाल्लाह हमारी और भी आइंदा कोशिश होगी कि हम मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इसमें ट्रेन करें। वेल, ख़वातीन के लिए भी ये गुड न्यूज़ भी है, बहुत अच्छा खुश आइन बात है कि हमारी ख़वातीन भी इतना इंटरेस्ट लेती हैं। क्यों ना लें जनाब, जब उनको पता चले कि वो घर में भी अपनी सब्जियां उगा सकती हैं और एक एक्स्ट्रा ट्रेंड, एक एक्स्ट्रा हुनर जो है उन्हें मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है जनाब किस तरीके से आप जो है ना सिर्फ ये सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए बाद में पैदा हो सकता है, बल्कि घर में सब्जियाँ वगैरह, मतलब रोज़मर्रा की हांडी वगैरह पकाने के लिए भी उनको जब घर में ही सब्जियाँ अवेलेबल हैं तो वो क्यों ना इसको सीखें और इसको फिर अपनी डेली लाइफ रूटीन में इम्प्लीमेंट करें। NARC का बहुत अच्छा इकदाम है एंड वी रियली अप्रिशिएटेड कि वो ख़वातीन में इस चीज़ का शऊर उजागर कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। विजन प्रे कि आप ख़वातीन के एस्पेक्ट के हवाले से जनाब ख़वातीन को भी सिखाते रहें, बताते रहें। लेकिन सर, जिस तरह आपने बात की थी दोगले नस्ल की सब्ज़ी की, सो ये किस हद तक अभी पाकिस्तान में जो है इम्प्लीमेंट की गई, कौमी सतह पर या बैनुल-अक़वामी, मतलब कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हाइब्रिड दोगली नस्ल के बीज, तो उनसे कितनी इंस्पिरेशन हमने ली है?
उसमें देखें, हमें अभी जो ट्रेंड सेट हुआ है पाकिस्तान में सब्जियात की काश्त का, मोस्टली ज़मींदार नाउ दे आर वेल अवेयर टू कल्टिवेट हाइब्रिड्स for the more production and for the to minimize the input resources in the form of insecticide and pesticides. तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो PARC ने पंजाब लेवल पे, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च ने और NARC में वेजिटेबल प्रोग्राम ने आइंदा चंद सालों से, गुज़श्ता चंद सालों से हाइब्रिड को लोकल तौर पे डेवलप करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें अभी हम जो पर्टिकुलरली मेरे टीम मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उसमें हम टमाटो और चिली और बिटर गोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हाइब्रिड बनाया जाए। और हाइब्रिड का कंसेप्ट मैं एक ये भी देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा फ्रूट हो, नहीं, उसको इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं कि मार्केटेबली एक्सेप्टेबल हो। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में बड़े बड़े करेले आ रहे हैं आजकल, तो कुछ लोगों की कंज्यूमर प्रेफरेंस होती है कि छोटे साइज़ का करेला होना चाहिए, तो कुछ लोग करेले में कुछ वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल के डिफरेंट डिशेस बनाते हैं। कुछ की प्रेफरेंस होती है कि बड़े वाला हो, किसी का होता है छोटा। सिमिलरली खीरा है, खीरे में स्मूथ स्किन वाला खीरा जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ऐसे हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें स्मूथ स्किन वाला हो और उसके और रफ़ ना हो, उसमें बिटरनेस ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोगली नस्ल के बीज जब तैयार किए जाते हैं तो इनमें मलूज़ खातर रखा जाता है। तो चिली में जैसे हॉट चिली है, अब कंज्यूमर प्रेफरेंस है सैलड के तौर पर लेस हॉट होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। जी, डॉक्टर ताज से बातचीत का सिलसिला जारी है। सारी वेजिटेबल प्रोग्राम NARC से इनके साथ बात कर रहे हैं। सर, आप कहीं नहीं बताइएगा, जिस आपने हाइब्रिड सीड के हवाले से बताया कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर हमारे नेशनल लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस चीज़ को, तो कितना फ़र्क है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में और हमारे स्टैंडर्ड्स में? देखिए, जो क्वालिटी हाइब्रिड पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे उसको जब उसकी तैयारी के मराहल में ये चीज़ हमने पहले ही उसको टेकअप किया होता है कि इंटरनेशनल जो मार्केट में हाइब्रिड हैं, सपोज टमाटो के, अगर हम टमाटो का हाइब्रिड को नियात देने वाले हैं तो उसके जो इंटरनेशनल ऑलरेडी मार्केट में है, हमारा हाइब्रिड की प्रोडक्शन उससे बेहतर हो। और हम इसी एस्पेक्ट को लेके आइंदा चंद सालों में इंशाल्लाह PARC जो है वेजिटेबल प्रोग्राम की तरफ से ये हाइब्रिड इंट्रोड्यूस कराएगी जो इंटरनेशनल हाइब्रिड से यील्ड में प्लस होंगे या एटलीस्ट एट पार हों। मकसद सिर्फ ये है कि जो इम्पोर्टेड सीड है वो महंगा है। अगर लोकल लेवल पे हाइब्रिड प्रोड्यूस हो जाए और उसका सीड डेवलप हो जाए तो वो जो है उसकी कास्ट जो है वो कम हो जाएगी। और इसी तरीके से एक टमाटो में, क्योंकि टमाटर में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड लगता है, ऑफ सीज़न में 2 किस्म के टमाटर के पौधे हैं, एक बेलदार पौधा है और एक छोटे साइज़ का जो खेतों में लगाया जाता है। तो दोनों में हाइब्रिड डेवलप हो रहे हैं। तो जब हम इस पे काम शुरू कर रहे थे उस वक्त ये था कि 6-7 रुपए का एक बीज टमाटर का हाइब्रिड का पड़ता है और एक जो ग्राम बीज है उसमें 300 से 330 बीज होते हैं टमाटो के। तो आप इससे कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 30 ग्राम मिनिमम जो है टमाटो सीड 1 एकड़ के लिए चाहिए होता है। तो इसको भी लो कास्ट करने के लिए हमने एक और भी टेक्निक मुतारफ़ कराई है कि ये जो ऑफ सीज़न बेलदार टमाटर हैं उनकी कटिंग्स जो हैं, साइड शूट्स जो हम काट के फेंक देते हैं, ज़मींदारों को हमने ये भी बताया कि साइड शूट्स को आप ना फेंकें, इनको दोबारा थैलियों में लगा लें और वो आपका फिर से पौधे बन जाएंगे। यानी अगर आप 1 एकड़ का सीड मार्केट से लेते हैं तो जब जैसे ही आपके पौधे ग्रो करते हैं, साइड शूट्स हम ऑफ सीज़न में या जो इनडिटर्मिनेट बेलदार टमाटर हैं तो उसके साइड शूट्स हम काटते हैं। तो हमने ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है, पब्लिश भी हो चुकी है कि इसको आप साइड शूट्स को दोबारा कटिंग के तौर पे यूज़ करें और अगर आप 1 एकड़ का बीज मार्केट से लें, 2 एकड़ का बीज अपना पौधे आप अपने से तैयार कर लें। तो घरेलू पैमाने पे ये जो बेलदार टमाटो है इसको ख़वातीन अगर लगाएं तो ये मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बालकनीज़ में, छत पे, दीवारों के साथ इसको ट्रेंड कर सकती हैं, ये बेल की तरह बढ़ेगा और साइड शूट्स काटती रहें, मेन स्टेम पे
टमाटो आएंगे और अच्छी खासी वेरी आपको नाइस, सुनकर बहुत ये खुशी हुई चीज़ें कि आएंगी। माशाल्लाह इनकी सक्सेस स्टोरी कि किस हद तक भी ये कामयाब हैं और अल्लाह करे जी और कामयाब जाएं। पाकिस्तान सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में इंशाल्लाह बहुत कामयाब जाए। जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो क्यों नहीं हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, तरक्की करेंगे। जब ख़वातीन भी हमारी मर्दों के शाना बशाना इंटरेस्ट लेंगी, उनमें अवेयरनेस आएगी और वो मिलकर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ही वेजिटेबल प्रोग्राम के अंडर जो है, NRC के अंडर जो है, वो इंशाल्लाह आगे जाएगा। वेल, इसी अच्छी बात के साथ हम चूँकि प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, अपने गेस्ट से एक लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे। डॉक्टर ताज साहब, आपसे एक अच्छा सा मैसेज लेना चाहेंगे जाते हुए। सब्जियात के हवाले से मैं अपनी ख़वातीन बहनों से ये दरख्वास्त करूँगा कि किचन गार्डनिंग को अपनाएं और घर में फ्रेश वेजिटेबल अपनी किचन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। ज़िम्मेदार भाई जो कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में या नई सब्जियात में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए हम वेजिटेबल प्रोग्राम हर वक्त हाज़िर है। वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे मैसेज का। डॉक्टर ताज, आपका भी बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया और इतने अच्छे मुफीद मशवरों से हमें रास्ता किया। और आपका भी डॉक्टर जुनूद साहब बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने बहुत अच्छी टिप्स हमें दी जो हमारे नाज़रीन की डेफिनेटली काम आएंगी। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। वेल, ये तो हमारे आज के गेस्ट और ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज का हमारा आपका साथ बस यहीं तक। इस दौर उम्मीद के साथ खुश रहिएगा। सुंदस मुस्तकीम को सच सवेरा टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए कल मज़ीद गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।